हेलो जी, राम राम जी। आप सभी का स्वागत है हमारे आवाज़ शुक्ला कीर्तन मंडली चैनल में। और आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो चलो, आज दिन है सोमवार का। सोमवार के दिन बजे हैं 1:30, और 1:30 बजे मैंने सोचा कि अपनी बहनों के लिए एक ब्लॉग शुरू करूं। लेकिन ब्लॉग शुरू कर लेती हूँ, बना भी लेती हूँ, लेकिन मेरी बहनें मेरा ब्लॉग देख के ऐसे ही छोड़ देती हैं। ना तो लाइक और कमेंट करती हैं और ना सब्सक्राइबर करती हैं। और पता नहीं क्यों मेरी ब्लॉग अच्छे नहीं लगते, पसंद नहीं आते। तो मैंने सोचा फिर भी चलो छोटा सा एक ब्लॉग बना रही हूँ। और रात में बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद में लाइट चली गई थी, अभी तक नहीं आई है। और ना ही पानी है, पानी भी ख़त्म हो गया। और पूरे थाने में एक नल भी नहीं है, समझ लो इतने लोग रह रहे हैं, एक नल भी नहीं है। तो बहनों मेरे घर तो हर सुविधा है, लेकिन बाबूजी यहाँ रह रहे थे तो उन्होंने सोचा कि मैं उन्हें बुला लूँगा। मैं रोज़ाना कहती हूँ मुझे छोड़ के आओ, छोड़ के आओ, तो कहते हैं कल चलेंगे, आज चलेंगे। और मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। अपना ड्यूटी चले जाते हैं, मैं अकेली बैठी रहती हूँ। कोई बच्चा हो या कोई हो तो मुझे अच्छा लगे, लेकिन क्या करें, मजबूरी में आदमियों को तो रहना ही है। और ऐसा बीहड़ जंगल है यहाँ पे कि एक भी फूल पत्ती का पेड़ तो बिल्कुल भी नहीं है, खाली कांटेदार पौधे हैं पूरी रोड पे, पूरे सड़क पे, और ना कोई वाहन चलता। और रात मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, गैस बन गई थी, और ना ही यहाँ पे कोई व्रत वगैरह जानती हैं। तो कल थी हमारी राधा अष्टमी, मुझे बहुत याद आ रही थी, कीर्तन हो रहे होंगे, कहीं ना कहीं से बुलावा आता मैं भी जाती, लेकिन क्या करूँ, मैं यहाँ पड़ी थी, मैं नहीं पहुँच पाई। और व्रत वगैरह तो यहाँ कोई नहीं रखता, कोई नहीं जानता। बस वही है कि पुलिस वाली औरतों को तुम जानती हो कितनी घमंडिन होती हैं। तो ना कोई व्रत करती है, ना कोई अच्छे से बातचीत कर पाती है, वही बुराई भलाई हैं बस। बड़ा मतलब अहंकार इंसान को कितना आ जाता है। लेकिन माता रानी हम पे तो इतनी कृपा है कि हमें अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं है। और किस चीज़ का, दुनिया कमाती है, दुनिया खाती है, अहंकार किस चीज़ का होना चाहिए। अहंकार ऐसी चीज़ का करो, घमंड ऐसी चीज़ का करो कि जो परमात्मा के यहाँ साथ जाए। तो पूजा पाठ का तो घमंड हो जाता है थोड़ा बहुत, कि हम इतना कर लेते हैं, बाकी इन चीज़ों का क्या घमंड है। मरने के पीछे खाली शमशान तक कोई नहीं किसी के साथ जाता। जो हमारे शरीर पर वस्त्र होते हैं वो भी उतार लिए जाते हैं। तो यहाँ का तो ऐसा ही है माहौल, और बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। लेकिन बाबूजी अभी उन्हें ऐसी है कि यहाँ फुलरिया एक गांव है, और उसके इंचार्ज बन गए हैं मेरे बाबूजी, चौकी इंचार्ज। तो अभी अभी नया चार्ज लिया है, तो छुट्टी लेना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन समय निकाल के मुझे छोड़ के आएंगे। और घर पे बच्चे होते तो वो मुझे ले जाते, लेकिन कोई भी नहीं है। और यहाँ से गजरौला से मिलती है रोडवेज बस या ट्रेन, लेकिन मैं तो गजरौला भी यहाँ से दूर है ना बहुत, तो कैसे अकेली नहीं जा पाऊँगी, कोई आएगा तभी मैं जा पाऊँगी। मन तो नहीं लग रहा मेरा यहाँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूरी में पड़ी हूँ, और बाबूजी को तो रहना ही है। लेकिन यहाँ कोई शहर नहीं है, और जो हमारी बरेली की दवाइयाँ वगैरह हैं वो यहाँ कोई कुछ नहीं मिलती, क्योंकि ये छोटा एक कस्बा है। हमारा बरेली तो महानगर है, और सब कुछ मिल जाता है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। और सब्जियाँ तो ये लौकी तोरई तब भी छोटे छोटे बाज़ार लग जाते हैं गांव में, वहाँ पे अच्छी मिलती हैं। लेकिन आलू तो देखोगी तो तुम लोग हंसोगी, इतने काले आलू, और इतने बिल्कुल बिल्कुल स्वाद नहीं होता उनमें, और ना ही खाने का मन करता उन आलू को। तो हरी सब्जियां तब भी थोड़ी अच्छी हैं, बाकी तो कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं है। और फल वगैरह तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। पता नहीं, बताओ क्या करें, बहन बच्चे पालने हैं, पुलिस वालों को तो बड़ी मजबूरी है, कहीं भी डाल दो वहीं रहना पड़ता है उन्हें तो। लेकिन हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ नहीं मिलती, दवाई गोली भी ढंग की नहीं, डॉक्टर भी ऐसे ही हैं बस बेकार जैसे एकदम। अपने यहाँ के तो कंपाउंडर भी अच्छे होंगे, उनको जानकारी होगी, लेकिन यहाँ के तो डॉक्टर भी ऐसे ही हैं। तभी तो देखो लोग कहते नहीं हैं गाँव में कितनी जल्दी आदमी मर जाता है, इन्हीं सभी चीज़ों से मर जाता होगा, क्योंकि हर सुविधा उपलब्ध नहीं होती। और यहाँ तो ऐसे ही लोग रह पाते हैं जैसे हमें, कि हमारे बच्चे नौकरी पेशा वाले हो गए तो हम रह सकते हैं, बाकी छोटे बच्चों वाली औरतों को तो रहना ही बेकार है। लेकिन सास के पास तो कोई रहना पसंद नहीं करती बहन आजकल गांव में, सास के ससुर के, क्योंकि वो तो दुश्मन होते हैं, अगर वो अच्छा भी करेंगे तब भी उन्हें बुरा लगता है।
और यहाँ पे ऐसी पड़ी हैं, यहाँ ऐसी पड़ी हैं, उन्हें कोई बुरा नहीं लग रहा। लेकिन सास ससुर के पास में 1000 सुविधा होती हैं, तब भी वो बुरे हैं। लेकिन कहने दो, उनका नसीब, उनका तो आगे वाला समय और भी ज़्यादा बुरा आएगा। हमारे बच्चे तब भी हमें इतना पूछ रहे हैं, और जो आगे वाली पीढ़ी होगी तो अपने मम्मी पापा का नाम ही ख़त्म कर देंगे वो। देखना, ज़माना आने ही वाला है, कुछ ही समय जा रहा है। कलयुग के ठाठ निराले हैं, कलयुग के तो ठाठ ही निराले हैं मेरी बहनों। और कल तो मेरा मन ऐसा कर रहा था कि मैं कोई चिड़िया बन जाऊं और अपने बरेली पहुंच जाऊं, तो वहाँ पर कीर्तन में जाऊं, ऐसा मेरा मन कर रहा था। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। और लाइट नहीं आ रही थी ऊपर से, और नीचे किसी ने पानी नहीं भरा, तो टैंक में पानी भी नहीं बचा, तो मन और ज़्यादा दुखी हो गया। और बाबूजी सुबह से रात की ड्यूटी करके आए थे, बैठे थे, सोच रहे थे नहा लें, लेकिन लाइट ही नहीं आ रही थी। तो बेचारे बिना नहाए वर्दी पहन के चले गए, क्योंकि उनकी तो मजबूरियाँ हैं ना, उन्हें तो करना ही है। और जब तक जीवन है, जब तक आदमी संघर्ष करता ही रहता है, करता ही रहता है, तब भी किसी की नज़र में कुछ नहीं आता है। और आजकल तो बहन बहुएँ ये भी बोल देती हैं, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये भी बोलती हैं। तो ज़रूरत तो हर किसी को, हर किसी की रहती है। बेटे कमा रहे हैं इसलिए ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं कमाते तो तुम्हें सब ज़रूरत पड़ जाती, हर किसी को। तो यहाँ पे बहू ऐसे बोलती हैं, मुझे बड़ा बुरा लगता है कि आजकल की बहुएँ कैसी हो गई हैं। और दुनिया में निकल के देखो मेरी बहनों कि कैसे कैसे लोग पड़े हैं। अपनी बरेली में हम लोग रहते हैं तो सोचते हैं यहीं ख़राब है, हर जगह का माहौल ऐसा है, कहीं भी कोई कहीं भी चली जाओ, ज़्यादा माहौल कहीं भी अच्छा नहीं है। तो चलते हैं, आज तुम्हें दिखाएं कितना अस्त व्यस्त हमारा घर पड़ा है। ये काम वाली लड़कियाँ आई थी और झाड़ू लगा के चली गई, क्योंकि पानी बिल्कुल था ही नहीं, तो पोंछा लगाती, कुछ काम करती, तो इसलिए मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। आज तो सब अस्त व्यस्त पड़ा है, सारा काम हमारा, कुछ भी काम नहीं हुआ। और अब मैं बर्तन वगैरह धुलूँगी, और क्योंकि वो तो चली गई, अगर वो होती तो बर्तन वगैरह धुलती। और देखो सब कुछ इतना गंदा पड़ा है आज, ये देखो पूरी गैस, ये सब इतना गंदा पड़ा हुआ है घर। और ये देखो चारों तरफ झूठे बर्तन के ढेर लगे पड़े हैं, ये झूठे बर्तनों के ढेर लगे पड़े हैं मेरी बहनों। ये देखो कितनी सिंक भरी पड़ी है, वो तो चली गई, सारे बर्तन वगैरह मुझे ही धुलने पड़ेंगे। और ये देखो गैस वगैरह कितनी गंदी पड़ी है। और बस आज खाने में भी कुछ नहीं बना अभी तक, ये दूध गर्म हो चुका है और चाय बनी थी, और नाश्ते में बिस्किट वगैरह खा लिए थे, कुछ बना नहीं, क्योंकि बिना नहाए धोए तो बनाने का मन ही नहीं करता कुछ भी चीज़, तो इसीलिए कुछ भी नहीं बना हमारे घर अभी। और अब पानी वगैरह आया है तो हम लोग काम करेंगे। पानी बिल्कुल था ही नहीं सुबह से, और मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मन ऐसा दुखी हो रहा था कि अभी चली जाऊँ, क्या करूँ। और अब बाबूजी से ज़्यादा कहूँगी तो गुस्सा करेंगे, कहेंगे तुम्हें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, और सब लोग रह रहे हैं लेकिन तुम्हें मन नहीं लग रहा। लेकिन मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि ये साफ़ सफाई मुझे बहुत पसंद है, और साफ़ सफाई नहीं होती तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देखो ये मैंने बाबूजी के लिए मेवा रोज़ भिगोती हूँ, तो वही मैंने भिगो के रख दी है। और सब्ज़ी में हमारे घर ये देखो टमाटर, आलू, प्याज, बस यही रखा है, कोई सब्ज़ी भी नहीं मंगवाई है। रोज़ाना मैं सोचती हूँ कि अब मैं चली जाऊँगी, लेकिन बाबूजी मना करते रहते हैं चली जाना, इसीलिए मैं नहीं आ रही थी यहाँ पर, कि जब मैं आ जाऊँगी तो वो सोच लेते हैं चलो यहाँ रहती हैं तो मैं 4 चक्कर मार के जाता हूँ, चाय वगैरह पी लेता हूँ। और हैं सोच रहे थे कि चाय वाय बना देती हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन मैं उनसे कह नहीं पा रही हूँ कि मुझे छोड़ आओ, नाराज़ हो जाएंगे, कहेंगे तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा, सब औरतें रहती हैं। लेकिन मुझे अपने घर के बिना यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरे घर में हर चीज़ की सुविधा है और हर सुख है। और यहाँ तो बस मैं अकेली बैठी रहती हूँ, न मंदिर जाने की, न पूजा पाठ करने की, कोई काम भी नहीं कर पाती हूँ, क्यों कि यहाँ का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और नीचे जाके बैठ भी जाती हूँ तो वही लड़कियाँ हैं, आजकल की नई बेटियाँ हैं, बहू हैं, बस सास ससुर की बुराई, नंदों की, इनकी उनकी, तो बैठने में भी अच्छा नहीं लगता। और जब हम और आप सब लोग बैठते हैं तो अपनी हंसी की बातें करते हैं, है ना, अपने खुशी से बातें करते हैं,
तो हमारे बराबर की तो यहाँ कोई नहीं है, एक ऐसू की पत्नी है, तो बस उनसे भी क्या बात करो, तो बोलता। और नीचे ऐसू साहब की पत्नी रहती है, उसके पास इंचार्ज रहते हैं, तो मतलब बाबूजी को इसीलिए यहाँ पे उनके बराबर में तो ज़्यादा मेरा मन नहीं लगा। और मैं आऊँगी, जल्दी से जल्दी आऊँगी, और एकादशी भी मुझे नहीं मिल पाएगी। क्यों कि अभी तो वो 2-4 दिन के लिए बोल रहे थे कि 2-4 दिन बाद चलेंगे। तो जब मैं आऊँगी, जब मैं अच्छा मन होगा थोड़ा सा। और बहन बस मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करो, लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करे करो। ब्लॉग अच्छा लगे, पसंद आए तो सब्सक्राइबर करो। और जय माता की, जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।